मोरबी में एक दर्दनाक घटना घटी। एक ऐसी घटना जो पुल दुर्घटना के संदर्भ में अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों से भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। 45 से ज्यादा तो बच्चे काल के गाल में समा गए। देश दुनिया में हाहाकार हुआ, शोक हुआ। लेकिन जिस कंपनी के पास इस पुल का ठेका था, उस कंपनी का जब मैनेजर पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और वो कोर्ट में पेश हुआ कल, तो उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा क्या करें साहब, भगवान की मर्जी थी, हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इस ढंग का अप्रोच, इस ढंग का एटीट्यूड, और उस कंपनी के हाथ में ठेका, जिसके मैनेजर का यह दृष्टिकोण कि 150 से ज्यादा लोग मर गए और वो यूं हाथ झाड़ के कहे कि क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी। ये मसला केवल एक मैनेजर का नहीं है, ये हमारी असंवेदनशीलता, हमारे भीतर जो एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी का मोल कुछ भी नहीं, ये जो एक सोच बैठ गई है एक तबके के मन के भीतर, ये उसका प्रकटीकरण है कि क्या करें, भगवान की मर्जी। ये मैनेजर और इसके जैसे दूसरे लोग जितनी सहजता से ये बात बोल पाए, क्या उन्होंने सोचा कि जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिनके घर में निबिड़ अंधकार छा गया, जिनका जीवन और जिसकी धारा ही बदल गई इस दुर्घटना के कारण, उनके हृदय पर क्या बीतेगी? ऐसा वक्तव्य सुनने के बाद। अंग्रेजी में एक्ट ऑफ गॉड बड़ा प्रचलित फ्रेज है, और मान लीजिए यही जनता ये ऐसे लोगों को सबक सिखाने पर आ जाती, मोरबी की जनता, तो क्या उसको भी फिर एक्ट ऑफ गॉड कह के स्वीकार कर लेते ये लोग? ऐसी विभीषिका, ऐसी दर्दनाक, ऐसी कारुणिक मृत्यु, पानी में छटपटा छटपटा के मर गए लोग, और उस पर इस ढंग की बेहूदी बात, इतना मुर्दा किस्म का बयान। इसलिए मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि बड़े लोग अभी तक शिकंजे से बाहर क्यों हैं। जिस कंपनी का ये मैनेजर है जो इसी अभद्र बात बोल रहा है, इस कंपनी के मालिक कहां हैं? वो एफआईआर में क्यों नहीं आए उनका नाम? जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था इसकी मरम्मत के लिए, उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों नहीं? स्थानीय पुलिस को इसका उत्तर देना होगा। क्या वो उनको बचाने की कोशिश हो रही है? क्या उनके रसूख के आगे इस सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कोई मोल नहीं? क्या ये लोग इतने बड़े हैं कि मोरबी की आंख से बहते हुए आंसू हल्के हैं इनके रसूख के आगे? यह भी एक प्रश्न है, यह भी उठेगा। मैंने पिछली बार जिस दिन ये दुर्घटना घटी थी उस दिन कहा था कि एक दुर्घटना में मैंने देखा 18 लोग मारे गए। एक पुल, निर्माणाधीन पुल था, दबाव में मुकदमा तो दर्ज हुआ, एफआईआर लिखी गई, लेकिन एफआईआर में ज्यादातर सरकारी इंजीनियर्स को लिए लिख दिया गया, पता ना मालूम, बल्दियत ना मालूम।
और वही बिना नाम के एफआईआर दर्ज कर ली मोरबी में। ये नहीं चल सकता। इतने लोग मारे गए, उसका उत्तर किसी को देना होगा। कहीं तो जिम्मेदारी तय होनी होगी। सबको वेल आउट नहीं किया जा सकता, सबको दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता कि हम 4 चपरासी पकड़ के बैठा ले और कहें बाकी सब छूट गए। ये नहीं, इतिहास माफ नहीं करेगा, मानवता माफ नहीं करेगी हमको। ये पूरा दौर, हमारा ये जो दौर है ना, समय, ये कलंकित हो जाएगा अगर मोरबी की पीड़ा के साथ हम न्याय नहीं कर पाए। किसको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये बहस का विषय नहीं। बहस का विषय ये है कि क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी न्यायपालिका, क्या हमारी कार्यपालिका ऐसे विकट क्षणों में पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी न्याय करने की स्थिति में है। ये बड़ा सवाल है जिस पर मेरी निगाह रहेगी और हर देशवासी की निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि मोरबी की आंख का आंसू जो धरती पर गिरा है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। कोई इसे चुनाव से जोड़े, कोई लाभ हानि से के तराजू पर तौले इस घटना को, लेकिन मैं तो केवल और केवल इस घटना को करुणा के तराजू पर तौलता हूं, न्याय के तराजू पर तौलता हूं। जिसके पास ठेका, जिसके पास इस पुल को चलाने, रखाने का मुकम्मल तौर पर जिस हक हकूक था, उस कंपनी का मैनेजर दार्शनिक अंदाज में ये कह रहा है इतनी बड़ी त्रासदी पर कि क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत किए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था वो भगवान का किया। इससे बेहूदी बात, इससे दुष्टतापूर्ण बात कोई और हो सकती है। एक और दूसरा, मैं जिसके लिए बहस लाया, क्या ये उस पूरी कंपनी का माइंडसेट नहीं, इससे पता लगता है कि मर गए यार, क्या करें। ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक सोचने की दृष्टि है, ये बात मैंने पहले दिन उठाई थी कि मच्छर मारने का बल्ला, रैकेट बनाने वाली और CFL बल्ब बनाने वाली, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये पुल का काम दिया, क्यों? उसको क्या अकल पुल की काम की? अजब हाल है। और उसके बाद ऐसा बेहुदा मैनेजमेंट कंपनी का जो कह रहा कि भगवान की मर्जी, मर गए तो क्या करें। उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। 150 से ज्यादा घरों में जाकर देखिए जहां चिराग बुझ गए। विवेक सिंह, मुझे लगता है कि यह भी संकट है कि एक सामान्य सिद्धांत है अपराध की किसी घटना पर कि जब तक आप बड़े व्यक्तियों को दंडित नहीं करेंगे तब तक संदेश नहीं जाएगा, तब तक नजीर नहीं होती। ठीक, इस केस में एक आम शिकायत है और आम धारणा है कि निचले स्तर के जितने कारकुन थे उनको पकड़ लिया गया। चपरासी है, बाबू है, क्लर्क है, नहीं, जिनका न ठेका लेने से कोई ताल्लुक, न मक्खन मलाई से कोई ताल्लुक, ना वो टेक्निकल एक्सपर्ट, ना कंपनी के मालिक। उनकी हैसियत इतनी भी नहीं कि कंपनी का मालिक कहे कि नहीं रस्सी बांध दो, इसमें लोहे की रस्सी, न लोहे की जंजीर की जगह ऐसे रस्सी बांध दो। वो इस हैसियत के भी नहीं कि मालिक से कह दें कि नहीं हुजूर इसमें लोहे की लगवाओ। छोटे स्तर के लोग, उनको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया, बोले जी इतने आरोपी पकड़ लिए। तो फिर जैसा किया वैसे परिणाम आ रहा है कि वो कह रहे एक्ट ऑफ गॉड है। मसला कुछ ऐसा है, भावार्थ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि गुनाह चाकू का नहीं, गर्दनों का है। गुनाह चाकू का नहीं, गर्दनों का है। वो क्यों कट गई? ऐसा कुछ चित्र बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है। केवी त्रिपाठी, ये मसला आज का ही नहीं है ना।
मैं बहुत पुराने दृष्टांत में जाना नहीं चाहता, लेकिन इस देश में पता नहीं कैसा वायरस है। पार्टियां बदलती रही, उनके झंडे डंडे बदलते रहे सरकारों के हैं, लेकिन एक मूल चीज रही। हमने वो दौर भी देखा कि जब हजारों लोग रात में सोए और सुबह जगे ही नहीं, और एक बड़ी आबादी सुबह छटपटाते हुए उठी, हजारों तो मरी गए। चूना भट्टी का इलाका भोपाल का, क्या तो उसका जो मुख्य कल्प्रिट था एंडरसन, उसके लिए कलेक्टर और कप्तान को फोन आया कि आप इसकी गाड़ी को ड्राइव करके ले जाइए, एंडरसन को एयरपोर्ट छोड़ के आइए। क्या? और उसके बाद भगवान भजो, एंडरसन कभी आया ही नहीं। क्या त्रिपाठी जी? हमने कहा यही मरो निपटो, एंडरसन बड़े आदमी, इनको छोड़े आओ। जैसे अभी हम पटेल को ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको ओरेवा का मालिक कहां है, तो एंडरसन विदेशी था तो उसको छोड़े आए, और एयरपोर्ट पे अर्जुन सिंह भी मिले नमस्ते करने वालों में। अर्जुन सिंह को तो जानते हैं आप, है ना? वो भी नमस्ते करने के लिए खड़े थे कि प्रणाम कर लूं, 20,000 मारे हैं एंडरसन ने। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। भारत की जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हैं उसमें सब में जेल भेजने के लिए, सजा पाने के लिए सस्ती और छोटी गर्दनें ढूंढी जाती रही हमेशा। मैं इतिहास बता दूं बिना गूगल के। 1984 में एक बड़ा नरसंहार हुआ, हजारों लोग मरे इंदिरा जी की हत्या के बाद। आपने विक्रम दबे साहब, कोई बड़ा आदमी 10-15 साल छोड़िए, साल भर की जेल में भी देखा नहीं ना? जांच जारी है। गुड्डू पकड़ा गया, पप्पू पकड़ा गया, मुन्ना पकड़ा गया, रफीक पकड़ा गया, शफीक पकड़ा गया, उनको डंडा मार जेल भेज दिया गया, ठीक। लेकिन कोई कड़क कुर्ता पजामा पहनने वाला आपने देखा कि हत्या चढ़ाओ किसी उसमें नहीं ना? जबकि नेतृत्व तो कौन कर रहा था ये सबको मालूम है, क्योंकि दिन के उजाले में वो घटना घटी थी, रात में नहीं। वैसा ही हमने यहां मोरबी में देखा। कौन पकड़े गए? झाड़ू लगाने वाला, चाय बेचने वाला, टिकट बेचने वाला, बाबू चपरासी क्लर्क। और आईजी ने जाके घोषणा कर दी कि जी पकड़ लिए सब, अब डोंट वरी। और मैं एफआईआर में देखता रहा चश्मा लगा के कि इसमें कंपनियों के मालिक कहां हैं। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमडी ने इसको खोलते समय 26 अक्टूबर को, अरे उसको तो जेल में भेजते। जिसने कहा था कि अब 8 से 10 साल तक इस पुल में कुछ नहीं होगा, कहीं कील लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मजबूत हमने कर दिया। 26 अक्टूबर को बोल के गया। जैसे पूर्व में हमेशा होता रहा, क्या वैसा ही इस घटना में भी देश देखेगा या देखने को बाध्य होगा, अभिशप्त होगा कि छोटे लोग कुछ सजा पा जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, कुछ जेल में सड़ जाएंगे, उनके पास जमानत कराने का भी पैसा नहीं होगा। जो चपरासी है वो क्या करेगा? घर भी नहीं उसके पास, कोई बेच के रिश्वत दे के छूट जाए। या उस कंपनी का मालिक भी बंद होगा, एमडी भी बंद होगा, जिसने छाती ठोक कर मीडिया बुलाई थी 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लड्डू बांटे थे पुल खोलने पर, और कहा था 8 से 10 साल तक मौज करो, चाहे जितने चढ़ो घूमो इस पे, हमने ऐसे व्यवस्था कर दी है। वो एमडी कहां है? उसका नाम क्यों नहीं? जिस कंपनी ने को इसको ठेका दिया गया इसको ठीक करने का, झाड़ पोंछ रंगरोगन करने का मतलब तो था नहीं, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ठीक करना था, ये उसको काम दिया गया। उस कंपनी का मालिक मुख्तार कहां है? एमडी सेमडी। और जो पकड़ा गया मैनेजर, ये मच्छर मार बल्ला बनाने वाली कंपनी का, वो कह रहा है कि ये तो भगवान की मर्जी, हमारी गलती थोड़ी ना, हमने तो जो करना था कर दिया। टीना जी, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, 47 तो बच्चे मर गए, उनकी माओं को हम कैसे सांत्वना दे पाएंगे? हम क्या इतिहास में क्या दर्ज कराना चाहते हैं?
कि जितनी बड़ी घटनाएं भारत में हुई, जिनका गुरुत्व बहुत ज्यादा था, जिनकी व्याप्ति बहुत बड़े फलक पर थी, उन सब में चिंटू पकड़े गए। 20,000 आदमी जिसमें मर गया था एक ही रात में, उस घटना का मैंने जिक्र किया, यूनियन कार्बाइड का है। उसमें पता है कौन कौन लोग पकड़े गए? किसी को याद है? नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, सरकार किसी की हो, अधिकारी कोई हो, जो पीड़ित पक्ष है, जब तक वो ना बोले कि न्याय हो रहा, मैं नहीं मानता कि न्याय हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए एक ही कसौटी, जिसने अपना बच्चा खोया, वो मां जिस दिन मुझसे कह देगी कि अग्निहोत्री अब मोरबी में न्याय हो, इंसाफ हो गया, मैं मान लूंगा हो गया। उससे पहले नहीं, उससे ज्यादा कि कौन कसौटी हो सकती है? और न्याय भी जल्दी होना चाहिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। और ठीक बात है विवेक सिंह, भारत में एक समस्या और भी है, हम न्याय को इतना लंबा खींच देते हैं, उसकी प्रोसेस को, कि न्याय मांगने वाले गुजर जाते हैं या अपनी रोज की रोटी के संघर्ष में इतना डूब जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि चाचा कब मरे थे और भैया कब मरे थे। रिक्शा चलाएं तो रोटी खाएं, वो क्या लड़ेगा किससे? क्या 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 अखबार पढ़ेगा, क्या टीवी देखेगा? ये भी एक टैक्टिस है। जांच को इतना लंबा कर दो, सारे बड़े लोग अपने बचाव का रास्ता खोज लेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से वर्मा साहब रिटायर हुए, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा, उनका अपना तजुर्बा बताया विक्रम दवे, कि प्रभावशाली व्यक्ति और धनवान व्यक्ति न्याय की प्रक्रिया से खेलते हैं, और जो विपक्ष में व्यक्ति होता है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है, तो वो लाता है राम खिलावन को वकील करके, और उधर से उतरते हैं 50 लाख रुपए पेशी वाले वकील। क्या? राम खिलावन डर के मारे वैसे हाँफने लगता है, और वो बाल की खाल ऐसे निकाल देते हैं कि ये स्थिति है विक्रम दवे। त्वरित न्याय कैसे हो, ताकि लगे कि भाई इन लोगों जिनके जान गई, इनकी बरसी हो, 1 साल में बरसी होती है हमारे यहां, उससे पहले न्याय धरातल पर होना चाहिए। कैसे? ये सरकार तय करे, न्यायपालिका तय करे। ये तो आप आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और अगर मैं सबकी सच्चाई बताने लग जाऊंगा तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा। क्या? क्योंकि उसी कुएं का पानी सब पी रहे हो। क्या? कोई दूसरे कुएं का पानी थोड़ी ना, एक ही कुएं का पानी सब पी रहे हो भैया। इसलिए ज्यादा एक थोड़ा थोड़ा ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल कुतुब मीनार पर खड़े हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, फिर मुझे नीचे लाने में समय लगता है। त्रिपाठी जी, बड़े लोगों को बचाने के लिए जो बात विक्रम दवे कह रहे थे, हम सारा दोष डाल देते हैं, सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में भी यही है कि भाई क्या करें, कोर्ट ने छोड़ दिया। नहीं, कोर्ट के लोगों, जजेस से जब रिटायरमेंट के बाद बात होती तो वो कहते हम क्या करते, हमारे सामने जो कागज लाए गए वो विचित्र, दंड फंद करके लाए गए, जांचें दंड फंद करके लाई गई, गवाहों को ठोक पीट के अपने अनुकूल बयान दर्ज करवा के लाई गई। मैं क्यों इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि अभी एफआईआर दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये जो केस डायरी बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तक मोरबी की यही केस डायरी जाएगी, और इसमें किसके नाम होंगे? चपरासी के, टिकट क्लर्क के, काउंटर वाले क्लर्क के। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर मान लीजिए कि किसी की कंपनी है, उसने एक क्लर्क हायर किया कि भाई तू बैठ के वहां टिकट बेच, है क्लर्क की हैसियत है कि वो अपने मालिक से ये बोल दे कि मैं केवल 100 ही टिकट बेचूंगा, क्योंकि 100 ही लोगों के लिए वहां उचित है। 3 बड़े हादसे भारत की आंखों के सामने हुए हैं, उनका व्याप्ति के हिसाब से मैं बड़े कह रहा हूं, सबसे बड़े। एक भोपाल गैस कांड, 1984 का सिख विरोधी दंगा,
और अयोध्या 1906 दिसंबर 1992। ठीक, इसमें भोपाल गैस त्रासदी कांड रात में हुआ, ठीक, गैस का लीकेज, लेकिन उसका परिणाम और रुदन सुबह हुआ, है ना, इसलिए वो भी उजाले में मान लो, ठीक। और बाकी दोनों तो भराभर दोपहरी में हुए, कहीं कोई लाइट की समस्या नहीं थी। कितने साल हो गए, क्या हम ऐसा कोई न्याय दे पाए जिसको हम विश्व मंच पर खड़े होकर कहें कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमने इतने बड़े लोग नाप दिए, जेल के सलाखों के पीछे सड़ गए वो लोग। मिश्रा जी, किसी को याद है कि इन 3 घटनाओं के मामले में कितने बड़े लोग कभी पकड़े गए हों, कभी जेल गए हों? गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू पकड़े गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि गरीब के मन में ये भरोसा कब आएगा कि मेरे देश में न्याय होगा, सामने कितना भी बड़ा आदमी हो। ये भरोसा अभी 75 सालों में नहीं आया, कतई नहीं आया, राई रत्ती नहीं आया, किसी राज्य में नहीं आया। गरीब से जाके पूछिए। ये ठीक है, जब से मीडिया थोड़ा सशक्त हुआ है, बहुत ज्यादा संचार क्रांति हो गई है, तो उसके दबाव में कई बार बड़े लोगों के बाल बच्चे, बड़े लोग चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जल्दी छूट जाते हैं, वो भी हम लोगों के दबाव में। हाय हत्या ज्यादा मच जाती है। कानपुर में एक बड़े आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा था, 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके आया, 5-6 लोगों को रौंद दिया, तो हम लोगों ने जब उस पर प्रेशर बनाया तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 10-5 दिन बाद पता लगा बेल हो गई, फिर गवाह सब सेट हो गए। वो भरोसा कब आएगा? विकास के काम थोड़े दिन रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रोक दीजिए, पहले भरोसे पर काम कर लो, सब राज्य में, केंद्र में। ननकू को, रज्जाक को भरोसा होना चाहिए कि मेरे ऊपर अत्याचार कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति करेगा, न्याय की चौखट पर वो बराबर खड़ा होगा, मेरे दंडित होगा। लेकिन ये रास्ता कठिन है। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, कबीर ने कहा। अपनी पार्टियों के नेता, कुछ नेताओं को कुर्बान करना होगा, कुछ सहयोगियों को कुर्बान करना होगा। हर राज्य के लिए कह रहा हूं, देश के जितने राज्य हैं सबके लिए कह रहा हूं। ठेका वही पाता है, बार बार बात आ रही है कि भाई कौन ठेका क्यों दिया। ये कोई रॉकेट साइंस है? टीवी पे भले ही चिल्ला लो, लेकिन वो रॉकेट साइंस है। जिसकी सरकार होती है उसी के चिंटू पिंटू ठेका पाते हैं। ये बात कोई बताने की है मिश्रा जी? ये कोई नई बात है? सरकार हो एक्स की और बाई पार्टी का आदमी ठेका कैसे पालेगा? ये तो नेहरू जी की समय से परंपरा चली आ रही है, इसका उल्लंघन नहीं होता कभी। इसी बात पर तो राजनीति में पैसा लगाता ठेकेदार। भाई नहीं, आप लोगों को चंदा क्यों दे रहा है? इस पैसा इसीलिए दे रहा है ना कि जब अगर आप सत्ता में आ जाओ तो हमको ठेका दोगे, इतनी सी बात है ना। इसलिए मैं इसमें शोध नहीं करना चाहता। गरीब को, ये भोपाल के चूना भट्टी के इलाकों के लोग, के इलाके के लोग, पता है उनकी 3-3 पीढ़ियां तक मानसिक शारीरिक समस्याओं से जूझती रही। कुछ लोगों ने उसमें एनजीओ का धंधा खोल लिया, वो विदेशों से ग्रांट लाने लगे उनके नाम पे। गरीब को कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी घटना और किसी देश में घट जाती, एंडरसन को बांध के रख लेते वहां। कैसे चला गया? हमने अपनी आंखों से सिखों का नरसंहार देखा। अरे 10-20 बड़े लोग तो गिरफ्तार करके भेजते जेल, 20-20 लाठी मार के। वही ननकू, वही गुड्डू, वही चिंटू पिंटू गिरफ्तार किए दरोगा जी ने, और वही स्थिति यहां मोरबी में कर दी। ये नहीं चलेगा, नहीं। जिन कंपनियों, 2 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है सीधे, वो, और एक तीसरी बात और जोड़ देता हूं,
मोरवी के टीना जी, मोरवी का स्थानीय प्रशासन जो लोग हेड कर रहे हैं उसके अलग अलग विंग्स को, उनको भी इसमें नेम्ड करो, उनको भी जेल भेजो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके। अगर एसपी वहां का राजकोट है क्या है जिला जो भी है वहां का, अगर एसपी वहां का कहता है हमको पता नहीं लगा, तो वो एसपी पद पे रहने लायक नहीं, उसको तत्काल बर्खास्त करके जेल भेजो। कलेक्टर को अगर पता नहीं लगा, 140 साल पुराना हेरिटेज पुल, दूर दूर तक उसका जलवा, झूला वाला पुल, वो खुला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 26 अक्टूबर। कौन अधिकारी ये कह रहा है कि हमको पता ही नहीं लगा? इस झूठ की कोई इंतहा रखोगे कि नहीं? ये झूठ और बेईमानी चरम तक ले जाओगे, हिमालय तक। 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कंपनी का एमडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, तो डीएम ने भी सुन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसएसपी ने भी सुन ली होगी, नगर पालिका का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसने भी सुन ली होगी, चेयरमैन ने भी सुन ली होगी, नहीं सुन ली होगी? इसलिए झूठ का तमाशा बंद होना चाहिए। अब यो पारसा बन रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी और सारे लोग अधिकारी राज्य के कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो कंपनी वालों ने जबरन खोल लिया लग रहा। नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धूम धड़ाके से खुला है पुल, धूम धड़ाके से, चोरी से नहीं खुला, सबको पता था। आप 500 लोगों के टिकट भेज के आपने भेज दिया, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर एक चपरासी नहीं खड़ा हो सकता था क्या? पुलिस का सिपाही खड़ा कर देते? अरे कहीं सत्यनारायण की कथा भी होती है तो भी मंदिर के बाहर 10-20 आदमी ज्यादा भीड़ हो तो भी एक सिपाही आके थाने से खड़ा हो जाता है। किसी बात कर रहे? इस झूठ पर किसी की निगाह ही नहीं गई। एसएसपी कह रहा मुझे नहीं पता लगा, डीएम कह रहा मुझे नहीं पता लगा, और नगर पालिका के बारे लोग कह रहे हमको नहीं पता लगा। मैंने कहा इसी का पता कर लो पहले, क्या तो पता लगा? ये तो निपट झूठ बोल रहे, 100% विशुद्ध खालिस नीट झूठ बोल रहे हैं। नीट, पानी भी नहीं मिला रहे उसमें। ये नहीं चलेगा। ये पूछा जाना चाहिए था उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आपको कैसे नहीं पता लगा? क्या किसी ने पूछा? टीना जी, ये पूछा जाना चाहिए था। और 150 से ज्यादा लोग जीवन यात्रा समाप्त कर जाएं, और उसके बाद मैं अभी तक वो समाचार नहीं देख पाया जिसमें ये हो जाए कि ये 4-5 बड़े अधिकारी जिले के तहसील के निलंबित कर दिए गए और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शोकॉज नोटिस के साथ सेटअप कर दी गई। क्या ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी इतना ऐसा कार्यक्रम वहां कर लेता है, प्राइवेट कंपनी आके, और किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसको कराने के लिए? अरे रामलीला की भी परमिशन ली जाती है भैया, रामलीला की भी परमिशन एसडीएम से होती है। ये मैं पहली बार देखा। सबने हाथ झाड़ लिया, बोले जी हमें पता ही नहीं था कौन क्या झूला है। ना जी, इतना छोटा झूला है क्या? ये घर में लगा झूला है, सब जानते हो। और मैंने जो बात पकड़ी वो आपने अभी नहीं सुनी होगी। बड़ी बड़ी चर्चाएं हो गई, पर चर्चाएं हो गई, लेकिन ये बात आपने इस ढंग से नहीं सुनी होगी कि 26 तारीख को ओरेवा का एमडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता गया और लड्डू बांट गया पुल खुलने का, तो जितने भी लोग कह रहे हमको नहीं पता, जितनों के मैंने नाम ले दिए वो तो हैं, और जिनके नाम मैं भूल गया उनको भी जोड़ लीजिए। टॉप टू बॉटम सबको पता था कि ये पुल खुल गया, इसलिए न्याय होना चाहिए। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनके लिए भी जेल में आरक्षण लागू करो, उनके लिए जेल में बैरक बुक कराओ, थाली लोटा कंबल दो, जेल भेजो।
मरने वाले गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो क्या हमारी आंख में आंसू नहीं आएगा क्या? वो किस पार्टी के है, किस पार्टी के नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग हैं तो पार्टियां हैं। बिना लोगों को पार्टी करे चलाएंगे? पार्टियां आ सकती हैं, कोई भी बना सकता है, जनता बाहर से लाओगे क्या? जनता तो इंपोर्ट नहीं होती ना। इसलिए मैं कहूंगा, जहां पर मोरबी की आंख में आंसू है, वो जहां गिरे टीना जी, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।